क्या आपको इन पांचों वर्ड्स का मीनिंग पता है? चलिए आज हम एक रिटायर्ड सोल्जर के इंटरेस्टिंग कहानी से इन वर्ड्स का मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। इस फोटो को ध्यान से देखिए। मुझे विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद आप इन वर्ड्स का मीनिंग कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए कहानी क्या है आज का। द साइलेंट सोल्जर ऑफ सोलापुर। एक दूर दराज के गांव में जिसका नाम सोलापुर था, वहाँ पे एक भीम नाम का काफी शांत स्वभाव का सोल्जर रहता। वो रिटायर्ड हो चुका था, फिर भी वो क्या करता था, वो अपने जो आर्मी का ड्रेस है, आर्मी का जो वर्दी है उसको पहनता था। उसके साथ जितना भी काम है, मतलब हेलमेट, बूट, मेडल, स्वॉर्ड, फिर गोली वाली रखने का आगे तरफ जो वेस्ट होता है, बाकी सारी चीजें, मास्क वास्क सब अपने साथ लेके घूमता था गाँव में। जिसके कारण जो बच्चे थे उसको देख के काफी अमेज होते थे, फैसिनेटेड होते थे और उसका पीछा करते थे। ठीक है। और वो और जो जवान था वो काफी शांत किस्म का था और ज्यादा चीजों में खर्चा नहीं करता था, सादा जीवन जीता था। वो सिर्फ टी और न्यूज़पेपर पर खर्चा करता था, जिसके कारण हर महीने उसका जो पेंशन आता था उसके अकाउंट में, वो उसमें उसके अकाउंट में इंटरेस्ट के साथ जमा हो रहा था, जिसको बोलते हैं अक्रू। अक्रू अक्रू मतलब जो इंटरेस्ट के साथ पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है उसके अकाउंट में, उसको बोलते हैं अक्रू। और जो उसके वर्दी में जो ताम झाम था, एक्सेसरी जो एक्स्ट्रा चीजें थी, उसको बोलते हैं एक्टिव पेमेंट्स। एक्टिव पेमेंट्स बोलते हैं उसको, ठीक है। और एक दिन क्या हुआ, जो गांव का पंचायत है उसमें जो सरपंच है, वो एक बिल्डर के साथ हाथ मिला लिया और उसने क्या किया, जंगल का जमीन देने का वादा कर दिया। जिसके कारण गांव के लोगों को पता चल गया और गांव के लोग काफी गुस्सा हुए। लेकिन वो काफी शांत थे क्योंकि वो उनके पावर के कारण उनसे डरते थे, और जो उनका मन नहीं था फिर भी वो मान गए, मतलब इस चीज के लिए डर के कारण। तो इसको क्या बोलते हैं, मतलब मन नहीं होने के बावजूद भी किसी चीज के लिए मान जाना, एक्विसेंट बोलते हैं। ओबीडियंट भी बोल सकते हैं इसको, एक्विसेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन हमारा सोल्जर था वीर, वो इसके खिलाफ खड़ा हुआ, साइलेंटली वो प्रोटेस्ट करने लगा। जब मीडिया आई, मीडिया इसको कवर करने आई, तो मीडिया के साथ भी उसने हाथ मिला लिया, मतलब पंचायत वालों ने। और उसके सरपंच को ऐसा दिखाया कि वो गांव के विकास के लिए काम कर रहा है और वो विजनरी लीडर है, और सारी चीज़ों का मतलब जितना भी चीज़ों का है उसका दायित्व उसने सरपंच को दे दिया। और उसको मतलब रॉन्गली उसका सारा चीज़ों का क्रेडिट, सारा चीज़ उसको मिल गया। तो किसी चीज़ का अगर क्रेडिट दे रहे हैं या फिर किसी चीज़ का सोर्स दे रहे हैं कि ये यहाँ से आया है, तो इसको बोलते हैं एस्क्रिप्शन, ठीक है। लेकिन वीर को पता था कि ये सारी चीज़ें वो रॉन्गली यानी गलत तरीके से दी जा रही है सबका क्रेडिट उसको। ऑन द प्रोटेस्ट, जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो सरपंच ने क्या किया, सबको भगाने के लिए टायर में आग लगा दिया, जिसके कारण बहुत स्मोक निकला। स्मोक, जो सारे लोग वहां से भागने लगे, कुछ लोग वहीं गिर गए, ये हो गए। जिसके कारण काफी स्मोक के कारण जो घुटन महसूस होती है, सफोकेटिंग हो जाता है ना, इसको बोलते हैं एस्फिक्सिएटिंग। इसको क्या बोलते हैं, एस्फिक्सिएटिंग, जो घुटन महसूस होती है धुआं के कारण, ठीक है। पीपल जो वहाँ के लोग थे खांसने लगे, उनकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। लेकिन वीर जो कि ट्रेनिंग ले चुका था आर्मी का, वो इस धुएं में भी देखने और काम करने में सक्षम था, तो उसने सारे गांव के लोगों को निकाला वहां से। और फाइनली उसका जो प्रोटेस्ट था वो मीडिया के सामने भी आया और गाँव उसको उसका सपोर्ट मिला और इस चीज के खिलाफ लड़ पाया। तो ये काफी अच्छा स्टोरी था, इससे आप इन पांचों वर्ड्स का मीनिंग जान सकते हैं। चलिए एक समरी देख लेते हैं। इक्विपमेंट्स का मतलब होता है एसेसरी, जो रियल, जो मिलिट्री पहनती है, या फिर आप किचन का भी एसेसरी बोल सकते हैं। अक्रू मतलब होता है कोई चीज एक्यूमुलेट होना ओवर टाइम। एक्विसेंट मतलब साइलेंटली एग्रीबल, मतलब आपका मन नहीं है लेकिन साइलेंटली आप मान रहे हैं। एस्क्रिप्शन मतलब किसी चीज का क्रेडिट देना, टेलिंग सोर्स, एक्टिविशन देना। एस्फिक्सिएटिंग का मतलब होता है सफोकेटिंग या ब्लॉकिंग एयर, सफोकेटिंग घुटन महसूस होना, ठीक है। थैंक यू।